हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम पढ़ें तो हमें दो राइट ट्राइंगल्स दिए हैं एबीसी एंड एडीसी, बट उनका जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। तो देखते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले एसी एक कॉमन, दोनों ट्राइंगल जो हमने बनाए हैं राइट ट्राइंगल, उनका कॉमन जो हाइपोटेन्यूज एसी है उसको हमने लिया। ठीक है, ए एंड सी। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी, एबीसी में एसी हाइपोटेन्यूज है, तो ये ए बी सी, तो ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल है एडीसी, ए डी सी। बच्चों, ये वाला भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है और डी पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल सी ए डी है उसे इक्वल टू दिखाना है एंगल सी बी डी के। ठीक है, हमें सी ए डी और सी बी डी दोनों इक्वल दिखाने हैं। तो सी ए डी ये वाला एंगल, और बच्चों सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। अब कंस्ट्रक्शन में तो हमने क्या किया, एसी को डायमीटर लेके, ठीक है, ये जो एसी कॉमन हाइपोटेन्यूज है इसको हमने डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो एसी एज ए डायमीटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। अब यहां पे अगर हम देखें तो डीसी एक कॉर्ड है। बच्चों, यहां पे डीसी जो है एक कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग, डीसी इज ए कॉर्ड। अब ये डीसी जो कॉर्ड है इस पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, डीसी जो कॉर्ड है इस पे दो एंगल बन रहे हैं सर्कल पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई? जैसे हमने ले लिया डीसी कॉर्ड ले लिया, इस डीसी कॉर्ड पर एक एंगल बन रहा है सी ए डी। क्या बन रहा है बच्चों? एक सी ए डी। ठीक है, डीसी कॉर्ड पर हमारा एक एंगल बन रहा है सी ए डी। अब ये इक्वल है क्योंकि इसी सी डी कॉर्ड पर सर्कल पे जो बी पॉइंट है वहां पे भी एक एंगल बन रहा है सी बी डी। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों एंगल जो है डीसी कॉर्ड पे बन रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सी बी डी, तो हम इसका रीजन लिखेंगे यहां पे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं आर इक्वल। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है क्योंकि हमने जो हमें प्रूव करना था बच्चों वो हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों हमें गिवन है एक एबीसीडी, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, उसका नाम हमने अपने आप लिख दिया एबीसीडी। ठीक है, साइक्लिक है तो चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेंगे और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एबीसीडी है वो एक रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग।
बच्चों अगर हम देखें तो एंगल ए, जैसे ये है एंगल ए और इसके अपोजिट है एंगल सी, तो यहां पे एंगल ए और एंगल सी इनका जोड़ होगा 180, 180। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसका रीजन है कि जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उनका जो सम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये रीजन है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों, उनका जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पे समझना है सबने कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बच्चों एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल है। अब इसका भी रीजन लिखेंगे कि एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स ए और सी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं और ये बराबर है। अब बच्चों दोनों का जोड़ 180 है, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल सी दोनों को हम क्या करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करके दोनों को बराबर दे देंगे। दोनों का जोड़ 180, दोनों बराबर हैं, तो फिर दोनों के दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से सिमिलरली एंगल बी और डी, बच्चों उसी तरीके से एंगल बी और डी भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके चारों अंदर के एंगल एज इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी हो सकता है जब उसके अंदर के चारों एंगल आप 90 डिग्री दिखा दो। तो आपने दिखाया कैसे, पहले एंगल ए और सी का सम 180 है और एंगल ए और सी बराबर है, तो दोनों 90 हो गए। फिर उसी प्रकार से सिमिलरली एंगल बी और डी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका जोड़ 180 है और दोनों बराबर भी हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये सॉल्व करना है।